आप मुआविया की वकालत करते हो। हालांकि नबी अकरम ने फरमाया था कि मेरे सहाबी अम्मार इब्न यासिर इसे एक बागी गिरोह कत्ल करेगा, तक तुलो का फ़ियतुल बागिया। इससे मालूम हुआ कि हज़रत अम्मार तो हज़रत अली के लश्कर में थे, हज़रत मुआविया के मुकाबले में आए थे और इन्हें बागी गिरोह कत्ल करेगा। वो वहाँ कत्ल हुए, शहीद हुए, तो मालूम हुआ कि मुआविया बागी थे। ये बड़ा एतराज़ है, ये मोहम्मद अली इंजीनियर इसे बड़ा उछालता है। वो आगे रिवायत का एक हिस्सा है कि तू उन्हें जन्नत की तरफ बुलाएगा और वो तुझे जहन्नम की तरफ बुलाए। वो भी वो नबी पाक के ज़िम्मे लगा देते उस हिस्से को भी, हालांकि वो और मौके का है, लेकिन वो इस तरह लोगों को, नौजवानों को ख़राब करते हैं। सबसे पहली बात ये सुने कि ये जो हदीस है हज़रत अम्मार के मुताल्लिक़ कि तुझे एक बागी गिरोह कत्ल करेगा, इस पर जरा मौजूद है। अगर किसी को जरा चाहिए तो मेरे साथ रब्ता करे, मैं रावी भी बताऊं कि ये रावी है और उस पर ये जरा है। एक जरा बता देता हूं उसके एक रावी पर मुहद्दिसीन ने की कि वो रावी जब मरने लगा तो उससे किसी ने कहा कि अल्लाह से माफ़ी मांगो, इस्तिग़फ़ार करो। तो कहता है माफ़ी मांगने की क्या ज़रूरत है, मैंने हज़रत अली की फ़जीलत में 70 हदीसें घड़ी हैं। कितनी? 70। वो इस हदीस का भी रावी, खबर वाहिद है, फिर इस पर जरा है, रावी इसका कज़्ज़ाब है। ये इस रिवायत का हाल है। किसी को शक हो तो बाद में मुझसे रब्ता करके रावियों के मुतल्लिक़ पूछे। अगर मुझसे रब्ता नहीं कर सकता तो हमारे मोहतरम दोस्त प्रोफेसर काजी मोहम्मद ताहिर अली अल हाशमी रहमतुल्लाह अलैह, उनकी जो किताब है सैयदना मुआविया पर 100 एतराज़ात का जायज़ा, उसे उठाए, पढ़े, पूरी जरा उसमें नकल हो गई, चारों रावियों पे उन्होंने जरा कर। ये तो इस हदीस का हाल है। अब मैं एक हदीस सुनाने लगा हूं जी, बुखारी से पढ़ने लगा हूं, कोई जरा नहीं है। नबी पाक के नवासे हजरत हसन मस्जिद के दरवाजे से दाखिल हुए, बच्चे छोटे, मेरे नबी ने उठाया, मेरे नबी ने फरमाया इन नबनी हाजा सैयदुन, मेरा ये भाई बेटा सरदार बेटा है, लाल्लाह अन युस्लिया बिही बैना फियतैन अज़ीमतैन मिनल मुस्लिमीन। आप मेरे साथ पढ़ेंगे जरा, बैना फियतैन अज़ीमतैन अज़ीमतैन मिनल मुस्लिमीन। ये हसन मेरा बेटा सरदार बेटा है, अल्लाह मेरे इस बेटे के जरिए मुसलमानों की 2 अजीम जमातों के दरमियान सुलह करवाएगा। कौन सी जमातें? बोलो, जोर से बोलो यार, कौन सी जमातें? वो कौन सी जमातें थी? एक हजरत अली की जमात और एक हजरत मुआविया की जमात। इन दोनों के दरमियान सुलह का बायस कौन बना? तो मेरे नबी ने एक गिरोह को बागी कहा, एक को अजीम कहा? नहीं, मेरे नबी ने दोनों गिरोहों के मुताल्लिक़ कहा बैना फियतैन अज़ीमतैन। वो दोनों गिरोह क्या होंगे? अजीम होंगे। 2, तीसरी बात यह है कि जब हजरत अम्मार शहीद हो गए थे, शहीद हो गए, इस हदीस के तहत वाज़ेह हो गया कि मुआविया बागी है। उसके बाद सहाबा को मुआविया का साथ छोड़ देना चाहिए था कि नहीं? छोड़ देना चाहिए था। किसी ने छोड़ा? किसी सहाबी ने साथ छोड़ा कि भाई आप तो बागी हैं, अब तो जाहिर हो गया है? किसी सहाबी ने साथ नहीं छोड़ा। फिर मेरी चौथी दलील ये है, एक बागी के साथ हजरत अली ने सुलह क्यों की? आधा इलाका तेरा, आधा बागी से सुलह की। फिर हजरत अली के बेटे हजरत हसन ने
खिलाफत थैली में रख कर, थाली में रख कर एक बागी के सुपुर्दो क्यों की? चलो यार छोड़ो, मैं कुरान का तालिब इल्म हूं, कुरान पेश कर। सूरत हुजुरात है, आयत नंबर गालबन 8 या 9 है। वइन ताइफतान मिनल मुमिनीना इक्ततल, मोमनों की दो जमातें जब आपस में लड़ पड़े उनके दरमियान सुलह करो। फ़इन बगत एहदाहुमा, और अगर उनमें से कोई एक ज्यादती करे, बगावत पे आमादा हो, तो सब मिलकर उसके खिलाफ जिहाद करो। कुरान कह रहा है वो अगर बगावत से बाज नहीं आते तो सारे मिलकर उसके खिलाफ क्या करो। हज़रत मुआविया की जमात अगर बागी होती तो सारे सहाबा को कुरान की इस आयत के तहत मुआविया से जिहाद करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था? जिहाद करना। दूसरे सवाल का जवाब भी दें। नबी पाक ने कहा था, मुआविया तेरे खून से मुझे महसूस होता है कि तेरी औलाद मेरे नवासे को कत्ल करेगी, इसीलिए मुआविया ने बहुत देर तक शादी भी नहीं की। देखें, कहने वालों ने तो ये भी कहा कि यजीद मुआविया के कांधे पे था। मस्जिद नबवी के दरवाजे के सामने से मुआविया गुजरे, मेरे आका ने देखा तो फरमाया, यंती के कांधे पर जहन्नमी सवार, यंती के कांधे पर जहन्नमी सवार। ये गुजरे हजरत मुआविया कांधे पे उठा के नबी पाक के सामने से। मज़े की बात यह है कि यजीद नबी पाक के इंतकाल के 11 साल बाद पैदा हुआ है। सुन रहे हो कि कौन नहीं सुन रहे हो? कितने साल बाद? उसकी पैदाइश है 22 हिजरी उसकी पैदाइश है। जेड़ा बच्चा हाले जमिया नहीं उसनू मुआविया दे मोढे ते चढ़ाया, गली तू गुजारे, हदीस काढ़ ली, लोगों के सामने आई, लोगों ने कहा सुभान अल्लाह, नबी पाक ने कहा। यह सब झूठ है। मैं तुम्हें एक पाए की बात बता देता हूं यार, ऐसी बात बताता हूं। मैंने कहा ना मेरे मुखातब सिर्फ अहले सुन्नत है, कोई और मेरा मुखातब नहीं, सिर्फ अहले सुन्नत से मेरी बात है। मुल्ला अली कारी ने लिखा अल मौज़ूआतुल कुबरा में, और अल्लामा इब्ने कसीर ने लिखा अल बिदाया वन निहाया में। मुल्ला अली कारी ने लिखा, कुल्लो रिवायतिन, करो मानो, फी ज़म्मे मुआविया व बनी उमैया व यजीद, हर वो रिवायत जिसमें मुआविया की बुराई हो, बनु उमैया की बुराई हो, यजीद की बुराई हो, वो रिवायत मौज़ूउन क्या होगी? खड़ी हो। अल्लामा ने कसीर लाया कहा, औरदा इब्न असाकिर फी ज़म्मे यजीद। इब्न असाकिर बहुत सी बातें यजीद की बुराई में लेके आया है, उनमें एक बात भी सही नहीं है, सब की सब झूठी है। यजीद अगर कत्ल हुसैन में मुलव्वस नहीं तो उसने कातलों से बदला क्यों नहीं? देखें, रिवायतों में ये बात आई, अहले सुन्नत की किताबों में, अहले तशय्युअ की किताबों में। इब्ने साद ने जितने लोग काबू आए उन्हें तहे तेग कर दी। यजीद के दरबार में एक शख्स पेश हुआ, मुल्ला बाकिर मजलसी 11वीं सदी का आलिम है, मुजतहिद है। उसने जिलाउल उयून में लिखा कि एक बंदा आया, उसने यजीद से कहा, अमले रकाबी ज़हबम व फिज़्ज़ा, मेरी ये थाली सोने और चांदी से भर दे कि मैंने हुसैन को कत्ल किया। तो यजीद ने कहा, तुमने हुसैन को कत्ल किया? कि हाँ। यजीद ने जल्लाद को बुलाया और कहा
इसने कत्ले हुसैन का इतराफ़ कर लिया, इसकी गर्दन उड़ा, इसको कत्ल कर, उसे कत्ल करवा दिया। इब्ने साद ने उन्हें कत्ल किया। कुछ हुक्मरानों की मजबूरियां होती, हालात के पेश नज़र। क्या हज़रत सैयदना अली इब्ने अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप और मैं तसव्वुर कर सकते हैं कि वो कत्ले उस्मान में मुलव्वस थे? तसव्वुर हो सकता है? राई के बराबर भी शक है किसी को? कत्ल। उनका दामन बिल्कुल पाक बेदाग है। जो उन पर इल्जाम लगाता है वो बेदलील इल्जाम लगाता है, और वो सहाबियत के दामन को तार तार करना चाहता है। वो हजरत अली का दुश्मन। हजरत अली का दामन बिल्कुल बेदाग बेऐब है इस मामले में। लेकिन क्या हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत उस्मान के कातलों से बदला ले लिया था? बोलते क्यों नहीं? लिया था? नहीं ना लिया। एक बात सुने, हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु और उनका कुंबा शहीद हो गया, तो उनके कुंबे के जो अफराद थे उनमें जो मर्द बचा है वो हजरत ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह, मर्द वो, बाकी औरतें। किसी ने FIR कटवाई? कोई किसास का मुतालबा लेके खड़ा हुआ? उठ जाता ना कोई बंदा। अब मुझे आप बताएं, हजरत उस्मान के किसास का मुतालबा लेकर कौन खड़ा हुआ था? उम्मुल मोमिनीन एक, मुआविया दो। किसास का मुतालबा भी है। हजरत अली ने किसास नहीं लिया। मजबूरियां हैं, कुछ हुक्मरान की मजबूरियां होती हैं, उसमें हजरत अली का दामन बेदाग है, जबकि किसास का मुतालबा भी हुआ। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के किसास का मुतालबा नहीं हुआ, ना ज़ैनुल आबिदीन ने किया, मुतालबा ही किसी ने नहीं किया। आप यजीद की वकालत करते हो, लोग आपको यजीदी के नाम से याद करते। क्या वाकई आप यजीदी? मेरा ताल्लुक यजीद से नहीं, हुसैन से रज़ी अल्लाह ताला। मुझे अपनी जान से ज़्यादा महबूब हैं और प्यारे हैं तो वो सैयदना हुसैन है। मैं मिंबर पर हूँ, बावुज़ू। हज़रत हुसैन मुझे अपनी जान से भी ज़्यादा महबूब। उनका एहतराम, उनकी इज़्ज़त मेरे दिल में। करोड़ों यजीद इकट्ठे हो जाए, हज़रत हुसैन का मुकाबला नहीं हो सकता। मैं क्यों? हमें यजीद से कोई सरोकार नहीं। अगर मेरी बात ज़रा है बड़ी मंतिक वाली, मंतिक का समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसके दरपर्दा क्या है, पीछे क्या है? हमें यजीद की से कोई सरोकार नहीं है। अगर यजीद को ढाल बनाकर मुआविया के दामन पे हाथ न डाला जाता। मेरी बात समझें आपके नहीं? यजीद को आर बनाया, ढाल बनाया और हमला किस पर किया? अगर ये बात ना होती तो हम कभी दिफा न कर। हमें तो मुआविया की सहाबियत अजीज है। मुआविया से भी हमारी रिश्तेदारी कोई नहीं है भाई। उनसे भी इसलिए प्यार है कि वो मेरे नबी के सहाबी हैं। सहाबियत अजीज है। तुम यजीद को आड़ बना के मुआविया तक पहुंचना चाहते हो। हम मुआविया को बचाने के लिए तुम्हें यजीद के दरवाजे पर रोकना चाहते कि यहीं रुक जाओ, आगे मत बढ़ो। मैं यजीदी क्यों? मैंने यजीद को देखा भी नहीं, मैंने यजीद की बैत भी नहीं की, मैंने यजीद की इमारत में हज भी नहीं किया। काश के आप समझ जाते।
कोई यार समझदार बन जाओ। वो जो हमारे फरीक मुखालिफ हैं वो इशारे करते हैं, लोग उछल उछल के आते हैं। ना मैंने यजीद की बैत की, ना मैंने उसके पीछे नमाजें पढ़ी, ना मैंने उसकी इमारत में हज किया, ना मैं उसके पास रहा। मैं क्यों यजीदी हूं? यजीदी उन्हें होना चाहिए जिन्होंने उसके हाथ पे बैत की। यजीदी वो होंगे जिन्होंने उसके पीछे नमाजें पढ़ी, जिन्होंने उसकी इमारत में 3 साल लगातार हज किए, 51, 52, 53। यजीदी वो होंगे जिन्होंने उसकी कमान में कुस्तुनतुनिया के लश्कर में शिरकत की। वो होंगे, बुखारी उठाओ ना, तारीख की किताबें उठाते हो, बुखारी 7 जगहों पे लेके आया है। किताबुल जिहाद, बाबु जिहादिर रूम, 7 जगहों पे। मुस्लिम भी लेके आए, बुखारी के मतन में मौजूद है, हाशिया नहीं। काला महमूद इब्न रबी, महमूद इब्न रबी जो इस हदीस का रावी है, वो कहता है कि कुस्तुनतुनिया पर जो पहला लश्कर रवाना हुआ था, अलैहि यजीद इब्न मुआविया, उसका सालार कौन था? किस किताब में लिखा हुआ है? हम क्यों यजीदी? और इसी लश्कर में अल्लाह, मेरे नबी ने कहा था, अव्वल जैश मिन उम्मती यगजून अल बहरा कद औजब यगजून अला मदीनत कैसर। मेरी उम्मत का पहला लश्कर जो कुस्तुनतुनिया पे हमला आवर होगा, वो बख्शा बख्शा है। वो क्या है? इस हदीस की वजह से इस लश्कर में कौन कौन शामिल हैं? सुनोगे नाम? सुनोगे? अब्दुल्लाह इब्ने उमर, अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास, अब्दुल्लाह इब्ने जाफर, अब्दुल्लाह इब्ने जाबर। आगे सुनोगे? सुनोगे? सैयदना हुसैन। आगे सुनोगे? सैयदना हसन। आगे सुनोगे? मेज़बान रसूल सैयदना अबू अयूब अंसारी जी इस लश्कर में शामिल है जनाब। बातें बनानी और गालियां निकालनी आसान है। अबू अयूब अंसारी की उम्र है 80 साल। रास्ते में आखिरी वक्त आ गया, यजीद को बुलाए, वो कमांडर है, बुलाए, उसे कहा मैं तुझे एक हदीस सुनाता हूं, इससे पहले मैंने किसी को नहीं सुना। कि क्या हदीस है? कि मेरे आका ने फरमाया, जो आदमी इस हालत में मरता है क्या उसने रब के साथ किसी को शरीक नहीं किया, दाखिल जन्ना, तो वो कहां जाएगा? जन्नत में। यह हदीस सुनाई। और औसा अबू अयूब ने उसे वसीयतें की कि मेरी मैयत को जहां तक ले जा सको मेरी मैयत को ले जाना, पानी के हवाले न करना। ये ले गए, कुस्तुनतुनिया की फसील के नीचे जाके जनाजा पढ़ाया। वसल्ला, पता नहीं आप बर्दाश्त करेंगे कि नहीं करेंगे। अलबिदाया व निहाया ने लिखा 8वीं जिल्द में, वसल्ला अलैहि यजीद इब्न मुआविया। अबू अयूब अंसारी के नमाज जनाजा की इमामत जो की थी वो किसने की थी? किसी साहबी ने नहीं कहा जानी जनाजा पढ़ाएगा मेज़बान रसूल का, ये जानी शराबी, किसी ने नहीं कहा।
आज आपको ये सारी कहानियों का पता चल गया। अगली बात सुनो यार, जब दफन करने लगे तो शाह रूम ने पूछा ये कौन है, क्या कर रहे हैं? कि नबी पाक का एक साहबी उसे दफन कर रहे हैं। कहा ये चले जाएंगे ना तो हम इसकी लाश बाहर निकाल लें, कुत्तों के आगे फेंक दें। होता जानी, होता शराबी, तो ऐसे करता जैसे हुक्मरान करते हैं कि डॉलर लेकर मुसलमानों को और औरतों तक को बेच देते हैं, औरतों तक को बेच देते हैं। और अंग्रेज इनकी हालत को देख के कहते हैं पाकिस्तानियों दा की है तो अपनी माँ बेच छड़ देने। इनकी हालत को देख के अंग्रेज कहते हैं इन्होंने बेची है लोग। होता ऐसा, कहता बेशक कब्र से निकालो, मुझे क्या। नहीं, नासिखुत तवारीख ने लिखा, ये मेरी किताब नहीं है, नासिखुत तवारीख ने लिखा कि जब उसने काम कब्र उखाड़ देंगे तो यजीद ने शाह रूम को खिताब किया, सुनो अबू अय्यूब अंसारी मेरे नबी का एक मुअज़्ज़ज़ सहाबी है, मैं इस फसील के नीचे इसको दफन करके जा रहा हूं, अगर तुमने इसके एक बाल की भी तौहीन की तो मैं पूरे अरब के अंदर नाकूस नहीं बजने दूंगा, किसी गिरजे को सलामत नहीं छोड़ूंगा। शाह रूम ने यकीन दहानी करवाई, हम ऐसा नहीं करेंगे, तब वापस आया था। तो यजीदी तो ये लोग होंगे यार। किसी किताब में पढ़ा था कि गुरूब आफ्ताब के बाद जो सुर्खी होती है ये हज़रत हुसैन की शहादत के बाद शुरू हुई। ये ऐसे ही है कि मेराज वाली रात नबी पाक ने सेब खाया, फिर उसके नतीजे में हज़रत सैयदा फातिमा उस फल, जन्नत वाले फल के नतीजे में पैदा हुई, जबकि हज़रत खदीजा मेराज के वाक़या से 1 साल पहले फौत हो चुकी थी। लेकिन लोगों को इससे सरोकार नहीं होता। ये सब झूठ हैं और ये सब कहानियाँ हैं जो घड़ी गई हैं जी। हज़रत मुआविया ने यजीद को वलीअहद बनाया, उनका ये इक़दाम दुरुस्त था? क्या यजीद इस काबिल था? देखें, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे खिलाफत में जो 4.5 साल पे है, 1 इंच ज़मीन भी फतह नहीं। आपस में खाना जंगियाँ किसने करवाई? यहूद ने। इस्लाम का लुबादा ओढ़ा, दाखिल हुए, आपस में लड़वा दिया, बंद हो गई फतूहात। हज़रत मुआविया आए, सुलह हुई हज़रत हसन के साथ, 22 साल हज़रत मुआविया ने खिलाफत की और काबुल तक पहुंच गए। फतूहात का सिलसिला शुरू हो गया। अब हज़रत मुआविया ने सोचा, सहाबा ने मशवरा दिया कि आपकी वफ़ात के बाद अगर आपने ये मसला हल न किया तो मुनाफिक जो हैं, यहूदी जो हैं, वो दोबारा सर उठाएंगे, खिलाफत के मसले पर वो मुसलमानों को लड़ा देंगे। आप अपनी ज़िंदगी में हल निकालें। सुनो, आज से पहले आपने ये बात नहीं सुनी तो खुदा के लिए सुनो और पल्ले बांधो। हज़रत मुआविया को यजीद को वलीअहद बनाने का मशवरा सबसे पहले जिस सहाबी ने दिया था उसका नाम है हज़रत मुगीरा बिन शोबा। क्या नाम है? मुगीरा बिन शोबा रज़ी अल्लाह ताला। ये उन 1400 सहाबा में शामिल हैं जिनको मेरे रब ने कुरान में कहा है कि जिन्होंने दरख्त के नीचे बैठकर आपके हाथ पर बैत की, मुझे अपनी ज़ात की कसम है अल्लाह उनसे राज़ी हो गए। ये उनमें शामिल है मुगीरा बिन शोबा। हमारे मुल्क के एक नामवर आलिम दीन ने एक बात लिखी, बड़ी अफसोसनाक, बड़ा दुख होता है। कहते हैं यजीद को वलीअहद बनाने का मशवरा एक बुजुर्ग ने
लफ्ज़ सुनो, एक बुजुर्ग ने दूसरे बुजुर्ग को अपने अपने मफाद के लिए दिया था। मशवरा देने वाले का भी मफाद था कि मैं गवर्नर रहूं, और जिसको मशवरा दिया उसका भी मफाद था कि बेटा वलियत बन जाए। ये उस बुजुर्ग ने लिखा। हम सहाबा के मुतालिक ये बात सोचो नहीं सकते, सहाबा और ज़ाती मफाद नहीं। हजरत मुगीरा बिन शोबा का यह मशवरा था कि आपकी वफात के बाद फिर फितने सर ना उठाएं, अभी से आप इसका तदारुक करके जाएं। हजरत मुआविया नहीं माने। हजरत मुआविया ने बुढ़ापे की हालत में सफर किया, मक्का मदीना सहाबा तक पहुंचे, मशवरा लिया, राय ली। 5 आदमियों के सिवा सब ने यजीद की वलीयदी को कबूल किया, सिर्फ 5 आदमी जिन्होंने नहीं माना। एक बात आज मैं कहने लगा हूं, जो आप में से पढ़े लिखे लोग हैं, तारीख दान हैं, ये वाकया पढ़ते रहते हैं, वो ज़्यादा महजूज होंगे। इन 5 आदमियों ने जो मुखालफत की, यजीद की शख्सियत की वजह से नहीं की कि ये जानी है ना, शराबी है, अहल नहीं ना, इस वजह से की कि ये तरीका ठीक नहीं। बाप के बाद बेटा, बाप के बाद बेटा, ये मौरूसी तरीका ठीक इस वजह से मुखालफत। यजीद की शख्सियत पे कोई एतराज नहीं था, एतराज इस तरीके कार पे था। मैं आज इस पर एतराज करूं तो मुझे हक पहुंचता है। मैं कहूं अहले सुन्नत कि यह तरीका ठीक नहीं, तुम्हें किसने हक दिया? तुम्हें यह बात अच्छी नहीं लगती? तुम्हारे यहां तो इमामत है ही मौरूसी। मैंने कहा था ना कि अहले सुन्नत समझते नहीं इशारों को। तुम्हारे यहां तो इमामत है ही मौरूसी। हजरत अली, उनका बेटा, उनका बेटा, उनका बेटा, उनका बेटा, उनका बेटा, उनका बेटा, 11वां बेटा, 11वें दी औलाद कोई नहीं, तो 12वां गार। तुम्हें क्या एतराज का हक पहुंचता है? तुम्हारे यहां तो बाप के बाद बेटा, बेटे के बाद बेटा, बेटे के बाद बेटा, तुम्हारे यहां तो है ही मौरूसी। मैं एतराज करूं तो मुझे हक पहुंचता है, तुम्हें हक नहीं पहुंचता कि यह मौरूसियत है। तुम्हारे यहां तो है ही मौरूसियत, हमारे यहां। और एक और बात, मैंने कहा ना कि मेरे इशारे, यार मैं बाज़ औक़ात बड़ा इशारा करता हूँ, आप समझते नहीं। मैं पाकिस्तान के पीरों को, पीर गद्दियाँ वाले, गद्दी वाले, मदरसों के मोहतमिम, मस्जिदों के खतीब, मैं उन्हें कहना चाहता हूँ, मुआविया नूं दुआवां दो, तुहाडा राह खोल गया। पता नहीं समझो कि नहीं। ये जितनी गद्दियाँ हैं, बाप के बाद, बेटे के बाद, उनका कोई मुरीद गद्दी पे नहीं आता, चाहे जितना भी नेक हो। बेटा जितना ललायक हो वही आएगा। मदरसे का मोहतमिम, उसका बेटा, उसका बेटा, मस्जिद का खतीब, उसका बेटा। तो साथ मुआविया नूं दुआवां दो, तुम्हें एतराज करने का क्या हक पहुंचता है? हजरत मुआविया ने बड़े तदब्बुर से काम लिया था। आने वाला जो इख्तिलाफ का रास्ता था, मुआविया ने उस रास्ते को क्या कर दिया? बंद कर दिया।